क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, हाजमोला खाकर पेट हल्का कर रहा हूँ। पेट हल्का नहीं, उसे पादना कहते हैं दादू। दीदी की बात छोड़ो, मुझे भी चाहिए हाजमोला। लेकिन 2 गोली से ज्यादा मत खाना। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी है। 2 गोली से क्या होगा? ये मैं तो बहुत सारा खाऊंगा, हवा में उछाल उछाल के खाऊंगा। टिल्लू, टेबल में दूध रख दिया है, पी ले। हाजमोला का चूलन बनाकर दूध में मिला दूंगा। अब दूध भी टेस्टी बन गया। दादू, मैंने नहीं किया। टिल्लू वापस दे मेरा हाजमोला। वो तो खत्म हो गया। मम्मी ऐसे नहीं, कुकर ऐसे पकड़ो। खींच लिया फोटो, अब स्टोरी लगा देता हूँ। हैप्पी मदर्स डे। टिल्लू, तू मम्मी को क्या गिफ्ट देगा? पता नहीं दीदी। मेरा गिफ्ट तो रेडी है। इतना हल्का क्या है इसके अंदर? तुझे क्यों बताऊं? मम्मी की फेवरेट चीज क्या है? आइडिया। मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बेटा। ये तो खाली है। खाली नहीं, इसके अंदर आपके लिए ढेर सारी किसेस है। ये कैसा गिफ्ट है? मम्मी ये लो मेरा गिफ्ट। इसके अंदर आपकी फेवरेट चीज है। करेला। स्लाइम ले आया। अब गाड़ी की कोने कोने को अच्छे से साफ करूंगा। पूरा दिन सिर्फ गाड़ी के पीछे लगे रहना। इधर आइए। अरे अब क्या हो गया? थिलाइम, पापा तो तले गए, मैं गाड़ी को साफ कर देता हूँ। सबसे पहले स्टीयरिंग से सुलू, घुमाते दाओ। लो हो गया। सीट में गिला हुआ कचरा भी उठा लिया, बोतल होल्डर को भी साफ कर लिया। हाले कोने को अच्छे से साफ कर दूंगा। वाओ, गाड़ी अंदर से एकदम चमक रहा है। अरे लेकिन टायर तो बहुत गंदे ले गए, इनको भी साफ कर देता हूँ। टिल्लू, मेरा स्लाइम खराब कर दिया। सारा सामान अंदर रख लिया? पापा ये भी रख लो। चलो सब बैठ जाओ। आगे मैं बैठूंगी। नहीं, मैं बैठूंगा। अरे तुम दोनों पीछे बैठो, आगे मम्मी बैठेगी। चलिए जी, लेट हो रहा है। पापा बहुत गर्मी लग रही है, एटी ऑन कर दो। पहले सारा शीशा ऊपर करो। नहीं पापा, शीशा ऊपर करते ही मुझे उल्टी आने लगती है। कुछ नहीं होगा दीदी, उल्टी आते ही बोल देना, मैं ग्लास नीचे कर दूंगा। चलो चलते हैं। क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? लो, चिपका दिया। दीदी इन कलरफुल पेपर से क्या करते हैं? ये स्टिकी नोट से टिल्लू इम्पोर्टेंट चीजें लिखकर चिपका देते हैं ताकि हमें याद रहे। तब इम्पोर्टेंट चीजें लिख दूंगा। लो फ्रिज में चिपका दिया। ये क्या है? मैगी, आइसक्रीम, चॉकलेट। याद कर लो मम्मी, कल से मुझे यही सब चाहिए। टिल्लू का तोहफा, इस पर सिर्फ मैं बैठूंगा। थोड़ी देर न्यूज देख लेता हूँ। ये सब क्या है? डोरेमोन, मोटू पतलू, छोटा भीम, सिर्फ यही चलेगा टीवी पर। टिल्लू। हाँ पापा। चलो जल्दी चलो पापा। रुक जा टिल्लू, पहले मम्मी और दीदी को तो आने दे। तब तक क्या करूँ? आइडिया। पापा मुझे तंदूर से बाहर निकलना है। ठीक है। Ladies and gentlemen, वाह कितना मस्त है। नीचे आजा, सनरूफ से धूल अंदर आ जाएगी। ऊपर नीचे, ये बहुत मजा आ रहा है। ऐसा मत कर, खराब हो जाएगी। ठीक है पापा। अले गज पन्नी निकाल देता हूँ। चलिए जी, चलते हैं। पापा, टिल्लू कहाँ है? पन्नी निकल रहा था, उसे गाड़ी से ही निकाल दिया। इतना बड़ा टिप मजा आएगा। टिल्लू दीदी के साथ बांटकर खाना। घंटा, मैं तो अकेले ही पुला खाऊंगा। कुछ खाने का मन हो रहा है। अरे दीदी इधर बैठी है। आइडिया। चुपचाप कंबल उठा लिया। टिल्लू, इतनी गर्मी में ये कंबल लेकर सोने क्यों जा रहा है? मम्मी मुझे ठंड और बुखार सा लग रहा है, इसीलिए। अब मजे से खाऊंगा। ये कैसी आवाज है? अरे बेचारा कितना खस रहा है। पानी ला देती हूँ। कमीने! अरे ये गाड़ी लेकर कौन आ गया? टिल्लू बेटे, कैसी लगी हमारी कार? है हमारी कार? मम्मी जल्दी आओ। ये किसकी गाड़ी है? कहाँ से चुराई आपने? भाग्यवान लोगों को मेहनत का फल मिलता है, मुझे कंजूसी का फल मिला है। अरे मम्मी ये हमारी कार है। वाह कितना बड़ा है, इतने बड़े बड़े टायर। ले तो मेरी फेवरेट कलर है, ये तो 4x4 है। ब्लूम। अब मैं भी ये चलाऊंगा। एजी चलिए, कहीं घूम कर आते हैं। नहीं, डीजल बहुत महंगा है। अरे वाह इतना सुंदर तोहफा। क्या कर रहे टिल्लू? उतर। ये दूल्हा दुल्हन के लिए है। दीदी टिल्लू मेरा फोटो खींच दे। अरे ठीक से खींचना। खुद ही ले लो फिर। इतना साला चल। वाह बहुत मजा आ रहा है। टिल्लू शैतानियां मत कर, लोग हमें शादी से भगा देंगे। थाले फूल तोल कर घर ले जाऊंगा। एक चेयर उठा लिया, एक एक करके थाले गायब कर दूंगा। लो बन गया टिल्लू का सिंहासन। टिल्लू गिर जाएगा। कुछ नहीं होता मम्मी।
टिल्लू ये देख, पापा तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। मम्मी ये दूसरा वाला भी दे दो ना। ये दीदी का है, सारा तू अकेले खा जाएगा क्या? कल स्कूल में टिम्मी के साथ शेयर करके खाऊंगा। वो एक बाइट लेगी, फिर मैं एक बाइट लूंगा, मजा आएगा। दीदी मुझे भी थोड़ा सा दो ना। क्यों? शेयरिंग इज केयरिंग, बात कर खाने से प्यार बढ़ता है ना। अच्छा तो ले आ तेरा आइसक्रीम, बांट कर खाती है। टिम्मी मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। अरे ये तो पिघल गया। टिल्लू तू आइसक्रीम खाकर सिर्फ दंदी लेकर आया है, मुझे चिढ़ाने के लिए। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। एक सुबह नौकरानी ने आधा पर्पल और आधा लाल पराठा बनाया और उसमें एस लिखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक अपना याददाश्त खो बैठे हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसे ही जो कुछ मैं पहले खाता था वही सब बनाकर खिलाओ, तब मुझे जल्द से जल्द सब याद आने लगेगा। शाम को नौकरानी ने स्टार शेप पराठा बनाया। कुछ दिन पहले मालिक स्टार बनना चाहते थे, इसे खाते ही पक्का उन्हें याद आ जाएगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। ये सब बनाकर तू मेरी फिरकी ले रही है ना? आइंदा ऐसा किया तो हथौड़े से सर पर मारकर तुम्हारा भी याददाश्त गायब कर दूंगा। कुछ भी हो जाए, ये सन की कमी ना कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन अब मैं इसकी याददाश्त का फायदा उठाऊंगी। अगले दिन मालिक डाइनिंग पर बहुत देर इंतजार करते रहे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। वो ढूंढते हुए इसके पास गए। खाना नहीं बनाया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक भूख बर्दाश्त करके याद करने की कोशिश करिए। हफ्ते के 4 दिन आप उपवास करते हो ना, तो फिर खाना क्यों बनाओ? एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा जेम्स पिघलाकर स्क्विड गेम लवर सन की मालिक के लिए जेम्स डलगोना कैंडी बनाया। दरअसल सन की मालिक कल नौकरानी से बोले, सादा सिंपल डलगोना से मन भर गया, होली स्पेशल कोई रंग बिरंगी डलगोना बनाओ तो मैं तुम्हारा पगार बढ़ा दूंगा। नौकरानी खुश हो गई, इसीलिए उसने कलरफुल जेम्स से डलगोना बनाया। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सनकी चिल्लाने लगा, माना कि जेम्स कलरफुल है, लेकिन ये डलगोना तो काला बन गया ना। मैंने तुम्हें होली मनाने के लिए डलगोना कहा था, मातम मनाने के लिए नहीं। जल्दी से जाओ और एक कलरफुल डलगोना बना कर लाओ, वरना आज सच में तुम्हें इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगा। लगता है पगार बढ़ाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो भाग के गई और जैसे तैसे करके सारे कलर्स मिलाकर एक कलरफुल डलगोना बना दिया। इस बार मालिक संतोष हुए। पहले अगर ये दिमाग लगाती तो 1000 रुपए ज्यादा दे देता, लेकिन अब भूल जाओ। नौकरानी तुरंत बंदूक निकाल कर बोली, भूल तो जाऊंगी मालिक, लेकिन आज अगर आप ये शेप अलग नहीं कर पाए तो होली में रंगों से नहीं, मैं आपके खून से होली खेलूंगी। दीदी आप लीची क्यों पीते हो? स्टिंग पियो मेरी तरह। टिल्लू ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है, बचपन से अभी तक यही पीती हूँ। ये सब कुछ भी अच्छा नहीं होता, पता नहीं कैसे पानी से बनाते हैं। तुम लोग मेरी फेवरेट ड्रिंक पियो। कौन सी वाली मम्मी? एक ग्लास पानी में नींबू निचोड़कर पी जाओ। पापा आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? बेटे मुझे सिर्फ कोका कोला, ये तो मेरी भी फेवरेट है। अबे साले। एक बार एक औरत की नई नई शादी हुई। उसकी एक अजीब सी आदत थी, वो हर चीज पति को देने से पहले झूठा कर देती। पति इस बात से वाकिफ था। शादी के लिए जिस दिन उसको देखने गया था, शायद उस दिन भी झूठा ही खिला दिया होगा। अब मैं इसके जाल में फंस गया और बिना कुछ सोचे समझे हाँ करना पड़ा। एक दिन पत्नी फल काट रही थी और पति फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी 2 सेब पर पड़ी। सुनो, क्या तुम मुझे वहाँ से एक सेब दे सकती हो? ये सुन पत्नी ने तुरंत दोनों सेब हाथ में ले लिया और 2 सेकंड सोचकर एक सेब में से एक बाइट लिया, फिर दूसरे में से एक और। ये देख पति को भयंकर गुस्सा आया। वो तुरंत चिल्लाने लगा, तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? नहीं जानती क्या किसी को झूठा खिलाने से पाप होता है? पत्नी डर गई। वो उदास होकर धीरे से एक सेब पति को देते हुए बोली, ये लीजिए, ये सेब ज्यादा मीठी है। एक दिन नौकरानी ने डोसा, इडली, सांबर, चटनी बनाकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक वायरल गाने की चीजें खा के सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते हैं। शाम को मालिक ने नौकरानी से कहा, सुनो, डिनर में मुझे वायरल गाने की दूसरी बार खाना है, मतलब रोटी परोठा चपाती। नौकरानी डरते हुए बोली, मालिक रोटी और पराठा तो ठीक है, लेकिन चाय पत्ती वो तो चाय में डाली जाती है ना। मालिक हंसते हुए बोले, अबे चाय पत्ती नहीं, चपाती। इंग्लिश में रोटी को चपाती कहते हैं। गवार गई की, तुमसे अच्छा तो मैं एक कम फॉलोवर वाली इन्फ्लुएंसर को काम पर रख लेता, थोड़ा बहुत तो उसको वायरल चीजों की नॉलेज होती। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। शायद मालिक भूल गए, मेरे भी यूट्यूब पर लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स है। डिनर में उसने एक खाली प्लेट मालिक को परोसा।
देखते ही वो चौंक गए। मालिक, वायरल खाना चाहिए ना, ये लीजिए। रोटी वड़ा पाव परोटा चपाती चपाती रोटी वड़ा पाव। एक दिन पत्नी पति के लिए टिफिन पैक कर रही थी, तभी उसे अपनी माँ का फोन आया। वो बहुत खुश होकर पति के पास गई। बेबी, शाम को ऑफिस से आते टाइम क्या तुम मम्मी को लेने चले जाओगे? वो आने को कह रही थी। पति किरकिराने लगा। अभी 4-6 महीने पहले ही तो आकर गई है, अभी फिर से क्यों? वैसे भी ऑफिस के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ, मेरे पास फालतू के टाइम भी नहीं है। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी। वो पूरा दिन बैठकर रोती रही। हफ्ते भर की बाद एक सुबह पति को उसके पिता का फोन आया। पुत्र, कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, स्टेशन पहुँच जाना मुझे लेने। पति हिचकिचाने लगा। 3-4 दिन पहले इसकी माँ को लेकर क्या कुछ नहीं कहा मैंने, अब क्या करूँ? तभी पत्नी वहाँ आई। क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रहे हो? पति डरते हुए बोला, गाँव से पिताजी आ रहे, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुन पत्नी मुस्कुराकर बोली, बापूजी आ रहे, अच्छा हुआ 2 महीने से तुम उनसे मिले नहीं। अभी से घूंघट कर लेती हूँ, इस बार खूब उनकी सेवा करूँगी और ढेर सारा आशीर्वाद बटोरूंगी। स्कूल प्रोजेक्ट बनाऊंगी इनसे। किले दीदी, अब मैं बनाऊंगा इनसे जो मर्जी आई वो। हफ्ते पहले ऑरेंज कलर को थेप दे दूंगा। अरे इधर ही तो रख कर गई थी। बन गया मेरा आईफोन। हेलो टिम्मी। मम्मी, मेरा क्ले कहाँ गया? टेबल में रखी थी। क्ले? वो क्या होता है? लो, बना दिया मैंने अपना घर। अब बनाऊंगा क्रिकेट बैट। बेटा, मैंने नहीं देखा क्लेवे। पक्का टिल्लू। बैट बन गया। अब येलो, रेड, ग्रीन, पिंक सारे कलर मिक्स करके बॉल बना दूंगा। कुत्ते! सब तैयार हुए कि नहीं? ये भी उठा लेता हूँ, ये भी। होटल वाले का सब कुछ चुला कर ले जाऊंगा। टिल्लू, ये क्या कर रहा है? अरे मम्मी, मैंने देखा है, ऐसे सामान हम छुपा कर ले जा सकते हैं। सच में? तो फिर मैं ये बेडशीट और पर्दे निकाल लेती हूँ। कबर्ड से ये हैंगर भी, इनके कपड़े टांग कर रखूंगी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? शर्म आनी चाहिए। पापा वो चुप ए जी वो। चुप। अगर चुराना है कोई बड़ी चीज चुराओ, जैसे कि ये टीवी और ये फ्रिज। अरे बहुत गर्मी लग रही है। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। स्टैंड फैन। अच्छा हुआ, पंखे से तो सिर्फ गर्म हवा आती है। मस्त हवा। सारा मजा ये अकेले लेगा क्या? अरे मुझे ज्यादा गर्मी लगती है। लड़ क्यों रहे हो? ये देखो, आप दोनों को बराबर हवा मिलेगी। वाह, ये घूमता भी है। ये बटन दबाकर देखता हूँ। अरे हवा और तेज हो गई। साला हवा अंदर डाल दूंगा। टिल्लू, अगर हिम्मत है तो उंगली अंदर डालकर दिखा। मुझे टैलेंट करोगी। ये लो। तिमी बता, कैसी लगी हमारी कार? वाह टिल्लू, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर है ना? बिल्कुल तेली तला। टिल्लू, मुझे अंदर बिठाना। लुक, अभी तभी लेकर आया। अच्छा हुआ पापा धोले, चुपचाप चाबी निकाल लेता हूँ। तिम्मी जी, मजा आ रहा है कि नहीं? तिम्मी, ऊपर देख। सनरूफ, वाह बहुत मजा आ रहा है। टिल्लू, तुझे गाड़ी चलानी आती है? अगर मना किया तो मेरी क्या इज्जत ले जाएगी। हाँ, चल लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। गाड़ी की आवाज। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? पापा कॉलेज के लिए लेट हो गई। आजा, अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। है, दीदी थाल लेके कॉलेज जाएगी। पापा, मुझे भी थाल से स्कूल जाना है। अरे तुम दोनों को छोड़ने गया तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। पापा इसको छोड़ो, आप बस गाड़ी चलाओ। तो फिर ठीक है, आज मेरे ऊपर से एक गाली निकल जाना पड़ेगा। नौटंकी बंद कर और बैठ जा। चलो पापा। अरे रुकिए, रास्ते में मुझे मार्केट छोड़ देना, सब्जी लेना है। कहाँ फंस गया? ए जी, क्या हुआ? लगता है गाड़ी में तेल ही नहीं है। अब मिटेगा नहीं। पापा, इतना मोटा पेन। अरे बेटे, ये पेन नहीं, परमानेंट मार्कर है। परमानेंट? देखो डला। अरे वाह, ये तो मिटता ही नहीं। हाथ में टैटू बना लेता हूँ। ये कितना मस्त लग रहा है। टिल्लू, हाथ गंदा क्यों कर रहा है? इसको मार्कर किसने दे दिया? खींचो। घर को 2 हिस्से में बांट दूंगा, आधा हिस्सा मेरा, आधा दीदी का। ये फर्श गंदा क्यों कर रहा है? मेला मल जी। लेकिन साफ मैं करती हूँ, समझा? नहीं तोलूंगा। एक दिन नौकरानी ने सफेद टूथपेस्ट में लाल रंग मिलाकर उसे लाल कलर का बनाया। फिर लाल ब्रश में लगाकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन के मालिक का मानना है बाकी सारे रंग जाए भाड़ में, लाल रंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब वो सिर्फ लाल ही पहनेंगे और लाल चीजें ही खाएंगे। एक सुबह नौकरानी ने दूध से चाय बनाया। रेड कलर तो खत्म हो गया, अब चाय लाल कैसे बनाऊं? आज मेरी खैर नहीं। वो डरते हुए ले गई। देखती ही सन की, चाय लाल क्यों नहीं है? इसे पीकर तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। अगर ये गर्म नहीं होती तो तुम्हारे चेहरे पर फेंक के मारता। इतने में नौकरानी बोली,
मालिक, मैं कलर डालना भूल गई थी, अभी डालकर लाती हूँ। वो जल्दी से किचन गई और चाय में लाल मिर्च डालने लगी जब तक वो पूरी तरह से लाल ना हो गया। लाल चीजें खानी है ना, अब आपकी आत्मा भी लाल हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने पिया वो स्टेचू बन गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक आप तो पूरे लाल हो गए, लगता है चाय बिल्कुल आपके पसंद की बनी है। टिल्लू की मम्मी, नया बेड पसंद आया कि नहीं? पापा मुझे बहुत पसंद आया है, इसकी पन्नी निकाल देता हूँ और सुंदर लगेगा। क्या कर रहा है? अगर पन्नी निकली तो मैं तेरा चमड़ी निकाल दूंगा। इसके अंदर तो बहुत सारा सामान आ जाएगा। देख रहा है टिल्लू, मुझे ज्यादा तंग करेगा तो इसके अंदर बंद कर दूंगी। मैं सोऊंगी इसमें। नहीं, मैं सोऊंगा। दीदी, लेकिन इसका मैटलेस किधर है? अरे पैसे खत्म हो गए, अगले महीने लाऊंगा, तब तक ऐसे ही सोना पड़ेगा। टिल्लू दूध पी ले आकर, साथ में बॉर्नवीटा भी डाला है। बॉर्नवीटा मीठी नहीं है, 2-3 चम्मच और डाल देता हूँ। मजा आ गया। बॉर्नवीटा? दीदी ये क्या कर रही हो? दूध के साथ पीते हैं। अरे ऐसे खाकर देख, डबल मजा आता है। अरे वाह, टिल्लू टिफिन में क्या लाया? लोटी के अंदर बॉर्नवीटा डाल के लाया हूँ, खाएगी? वाह इतनी टेस्टी। अच्छा, कल पूरा डब्बा ले आऊंगा और टिम्मी का दिल जीत लूंगा। बॉर्नवीटा, तैयारी जीत की। घुस जा। अरे ये अंदर क्यों नहीं जा रहा? बेटा लगता है तेरा गुल्लक भर गया, तोड़ दे इसे। क्या? दीदी मैं ही ते तोड़ूंगा। नहीं, मेरा गुल्लक है, मैं तोड़ूंगी। पर ये तो मेरे हाथ में है। ही ही। रुक जा टिल्लू, भागो। पकड़ो। पापा। टिल्लू दे दे उसका गुल्लक, वरना मुझे रात पलवाएगी। अभी बताता हूँ। तोली दीदी, ये लो। आ गया ना लाइन पर। ही ही। टिम्मी देख, मैं कलर लेके आया हूँ, थोड़ा लगा दूँ? हाँ लगा ले, लेकिन थोड़ा सा। हे, लगा दिया। क्या किया तूने टिल्लू? टिम्मी ने मुझे अपने हाथों से कलर लगाया। टिल्लू आ गया स्कूल से, जा हाथ मुंह धो ले। नहीं मम्मी, मैं नहीं दूंगा, वरना टिम्मी की लंग तली जाएगी। टिल्लू तेरे दोस्त बुला रहे, जाके होली खेल ले। नहीं पापा, वरना इस लंग के ऊपर कोई और लंग लगा देगा। ये यहाँ क्यों बैठा है? हैप्पी होली टिल्लू। एक बार एक औरत ने रोटी फुलाकर ऊपर की पतली परत को धीरे से फाड़कर अलग किया। उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, सिवाय इस बात की पत्नी हमेशा रोटी की पतली परत पति को परोसती और वो नीचे के हिस्से को खा लेती। मुझे ये कागज पकड़ाकर खुद मेन चीज खा जाती है, न जाने ऐसा क्यों करती है। एक दिन पति थका हुआ ऑफिस से घर आया, बहुत भूख लगी है, आज अगर ये फिर से रोटी की परत लेकर आई तो इसको इसकी घर वापस भेज दूंगा। तभी पत्नी ने उसे खाना खाने को बुलाया। देखते ही पति चिल्लाने लगा, तुम पागल वागल हो क्या? रोटी के नाम पर ये क्या देती हो और खुद मेन चीज खा लेती हो, मतलब ही कहेगी। पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे रोटी की पतली साइड देते थे क्योंकि मुझे वो बेहद पसंद है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ब्लूम ब्लूम ब्लूम, इतने खेलने में मजा नहीं आ रहा। मम्मी मैं आपका प्याला बेटा हूँ ना, प्लीज मुझे एक रिमोट कंट्रोल वाली कार दिला दो। टिल्लू मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? जा अपने कंजूस बाप से बोल कर देख। पापा मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए। हो कार से क्या करेगा? कल तेरा एग्जाम है ना, चुपचाप जाकर पढ़ाई कर। नहीं पापा, मेरे ताले दोस्तों की बात है, मुझे भी चाहिए। फालतू में खर्चा करवाएगा। ठीक है बेटे, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर कल की एग्जाम में टॉप करेगा तो दिलवा दूंगा। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, टॉप कैसे करूं? पर मैं हाल नहीं मानूंगा। टिल्लू तू अभी तक नहीं सोया? और ये सब क्या है? मम्मी वो एग्जाम में टॉप करने का जुगाड़। इतना सारा बलून, अब करूंगा सब पे हमला। दिवाली तो कब का खत्म हो चुका है, अब बम कौन फोड़ रहा है? मम्मी मैं, ये देखो। भाग यहाँ से वरना। डल गई दीदी, डल गई। टिल्लू कुत्ते, इससे पहले मैं तेरे कान के नीचे बजाऊं, निकल यहाँ से। No, Kevin. आपको भी डला दिया पापा। हाँ बेटे, मैं तो डर गया। देख देख मेरा हाथ कैसे कप रहे, देख।
एक शाम पत्नी तेजी से हाथ चलाने की कसरत कर रही थी। पहले उसने काफी देर टमाटर से कोशिश किया, फिर बोतल से लगभग 1 घंटा हाथ चलाया। अगले दिन सुबह जब कंजूस पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, पत्नी टिफिन लेकर आई और तुरंत अपना हाथ साफ कर लिया। अब करूँगी आराम से होली की शॉपिंग। कल जब पैसे मांगे थे तो क्या कहा था इन्होंने? पीले रंग के बदले हल्दी लगा लेना और रेड कलर की जगह लाल मिर्च। इस बार होली में हम सिर्फ पानी नहीं पैसे भी बचाएंगे, ठीक है? अब ऐसे ही इनकी कंजूसी निकालूंगी। शाम को पति 4 पैकेट मैगी लेकर आया। तुम्हें नूडल्स खाने थे, सो लाया हूँ। हफ्ते में सिर्फ 1 बनाकर खाना। ये 4 पैकेट पूरा महीना चलना चाहिए। ये सुनती पति ने 1 पैकेट गायब कर दिया। कहा 4? यहाँ तो सिर्फ 3 पैकेट है। कंजूस चौंक गया। फिर पत्नी बोली, लगता है कंजूसी करते करते आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। एक दिन नौकरानी ने रोटी को बोतल के ढक्कन से काटकर 15 छोटी छोटी रोटी बना लिया और एक एक करके 15 चम्मच दाल के साथ मालिक को परोसा। आज 15 अगस्त के दिन हम आजाद हुए थे। इसी आजाद सोच के साथ मैं हर चीज 15-15 खाऊंगा। इंडिपेंडेंस डे के दिन इस सन की मालिक ने क्या चालू कर दिया है। थोड़ी देर बाद सन की मालिक ने नौकरानी से कहा, तुम्हारा पगार कितना है? मालिक सिर्फ 3000 रुपए। ठीक है, आज 15 अगस्त के दिवस पर आजाद सोच के साथ मैं तुम्हारा पगार 1500 करता हूँ। इससे तुम्हें भी फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होगा। नौकरानी अंदर से हिल गई। सिर्फ 1500? इससे क्या होगा मेरा? लेकिन 15 से क्या क्या हो सकता है ये मैं जानती हूँ। डिनर के टाइम जैसे ही मालिक ने पहला रोटी खाया, वो कुछ बोलने के लायक नहीं बचे। मालिक आजाद सोच के साथ 15 चम्मच मिर्च डालकर सब्जी बनाया है। बताइए ना कैसी लगी? पगार 1500 नहीं 15,000 ले ली थी। ये क्यों किया तुमने मेरे साथ? चलिए जी, मैं तैयार हो गई। लिपस्टिक, हाथ पे टिम्मी का नाम लिखता हूँ। टिम्मी, टिम्मी लव टिल्लू। टेबल पर भी लिख दिया, फ्रिज के ऊपर भी लिख देता हूँ। अब ये ग्लास वाली टेबल में भी लिख दूंगा। कहाँ गया मेरा लिपस्टिक? कितनी बार मम्मी को कहा है मत छूना मेरी चीजों को। टिल्लू, मेरा लिपस्टिक तेरे पास कैसे आया? इधर दे। ले लो दीदी, वैसे भी खत्म हो चुका है। आकर टिल्लू आकर। नहीं मम्मी, मुझे और नहीं खाना। टिल्लू ये देख, एक तेरा, एक तेरे पापा का और एक मम्मी का। ले बस हो गया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू, ये 3-3 लॉलीपॉप एक साथ क्यों खा रहा है? पापा, मैं हालती 3-3 खाता हूँ। एक मेरा, एक आपका और एक मम्मी का। दीदी, आपकी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई? तुझसे मतलब? छोटा है छोटी की तरह रहे, उस्ताद मत बन। मुझे पता है आपका बॉयफ्रेंड है। मम्मी को बताऊंगा। मम्मी को बताएगा? ये ले, एक तेरा, एक मम्मी का और एक पापा का। तुझे तो 3-3 चीजें पसंद है ना? मम्मी प्लीज मैगी बना दो प्लीज। क्या बना दो? मना किया ना तुझे ये सब ज्यादा खाने से। ठीक है, अगर आप नहीं दोगी तो मैं खुद बना लूंगा। जो मर्जी आया कर, लेकिन मुझे परेशान ना कर। हाँ टिल्लू, मैगी बना तो सकता हूँ, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। पापा ने भी मना कर दिया। टिल्लू, अब तुझे ही बनाना पड़ेगा। बन गया मेरा मैगी। अब आराम से बैठकर खाऊंगा। मना किया है ना तुझे ये सब खाने से। रोटी सब्जी बनी है, चुपचाप वही खा। टिल्लू, टिफिन में क्या लाया? मैं तो मैक्रोनी लाई हूँ। क्या लानी? मैक्रोनी, खाकर देख। मम्मी, कल टिफिन में मुझे मैक्रोनी चाहिए। ये क्या होता है? अरे पास्ता बोल रहा है। पास्ता, मैक्रोनी ये सब एक ही है। अच्छा, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। मकड़ीनी। टिम्मी, आज मैं भी मकड़ी पत्ता लाया हूँ। हम दोनों बात कर खाएंगे। टिल्लू, कल ये खाकर मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। आज तू भी ले आया? मुझे खिलाकर मारना चाहता है क्या? एक दिन टिल्लू की मम्मी ने आम काटकर पीसेस को चीनी के साथ मिला के डलगोना कैंडी बनाया। मम्मी, मैंगो डालडोना कैंडी बना की नहीं? बना तो रही हो। न जाने स्क्विड गेम के चक्कर में तुम मुझसे क्या क्या करवाएगा टिल्लू। मैंगो डालडोना कैंडी तो बहुत टेस्टी है। कल मम्मी से एप्पल डालडोना कैंडी बनवाऊंगा, उसका ठेपला करूंगा। मम्मी उठो जल्दी, मुझे एप्पल डालडोना कैंडी बना कर दो। तुझे स्क्विड गेम डलगोना ये सब बहुत पसंद है ना? चल आज मैं तेरे साथ मम्मी वाली स्क्विड गेम खेलूंगी। ले, इसे अलग करके दिखा, वरना आज तेरी खैर नहीं।
टोली बिल्लू। चल डाकल मम्मी को कलर लगाते हैं। मम्मी नहीं टिल्लू, खाना बना रही हूँ, खाने में गिर जाएगा। बुलाना माने होली है पापा। रुक बेटे, बहुत जरूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ, अभी नहीं। कोई मेरे साथ होली नहीं खेलता। बिल्लू तू खेलेगा मेरे साथ होली? अभी रंग लगाता हूँ। नहीं टिल्लू, एनिमल्स को कलर से एलर्जी होता है, ये बीमार पड़ जाएगा। अच्छा टोली बिल्लू तुझे नहीं लगाऊंगा, लेकिन दीदी को तो लगा सकता हूँ ना। लेटा देती हूँ, फिर भी नहीं जल रहा। अब खाना कैसे बनाऊंगी? मम्मी मम्मी बहुत भूख लगी है। टिल्लू के पापा, मेरा गमछा लाओ। पापा ये क्या कर रहे हो? जंग पर जाने से पहले तैयार होना पड़ता है बेटा। कहाँ रह गए? मम्मी कितनी देर हो गई, पापा आ क्यों नहीं ले? हे ऊपर वाले, इनकी रक्षा करना। आ गया मैं। इतनी महंगी सिलेंडर कैसे लाया? ऐसे